पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया था कि 1938 में जो किसान आंदोलन हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी मुंबई में, तब किसानों की सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। और सभा खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री से डेलीगेशन की मुलाकात हुई। उसमें जो मांगे रखी गई थी वो क्या मांगे थी ये सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि अभी जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है पिछले तकरीबन 10 महीनों से, उसमें किसानों की क्या मांग है। सुनिए राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं। का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि बिल वापसी, एमएसपी पे कानून, ये एजेंडा रहेगा। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए अब सीधे चलता हूं। जब सीएम से मीटिंग हुई थी तो क्या मांग पत्र रखा गया था। 2 तरह की मांगे रखी गई थी। एक था मूलभूत मांगे और दूसरा था अविलंब, इमीडिएट जो लागू करना है सरकार को, वो मांगे थी। जो मूलभूत मांगे थी, जो फंडामेंटल डिमांड था, उसमें 4 मांगे थी और जो अविलंब जो मांगे थी जिसको लागू किया जाना था, उसमें 13 डिमांड्स थे। तो वो मैं संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूं। पहला जो मूलभूत मांगे हैं कि किसान आजाद, सुखी और संतुष्ट रह पाए, इसलिए खेती करने वालों को ही उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। दूसरा, खेती पर ही जिंदगी बसर करने वालों के साथ अगर न्याय करना हो तथा उनका आर्थिक हित साधना हो तो जमींदार और जागीरदारों जैसे बिचौलियों का होना जरूरी नहीं, वैसे बिचौलिए ना हो। तीसरा, जमीन पर या किसान पर किसी तरह का लगान या भूमि कर लागू करने से पहले उसके चरितार्थ का योग्य प्रबंध करना सरकार अपना कर्तव्य माने, कि किसानों की सुख सुविधा का प्रबंध करना सरकार अपना कर्तव्य माने। 4, किसानों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने का कानूनन प्रबंध कर उनके हितों की रक्षा करना भी लोक कल्याणकारी सरकार का काम है। ये 4 मांगे थी जो उनकी मूलभूत मांगे थी। अब 13 मांगे हैं जो एकदम अविलंब मांगे। उसमें पहला है कि जिस प्रकार लगान और बाकी देनदारियां माफ कर दी गई हैं, उसी तरीके से किसानों की जमीन की देनदारियां भी सरकार तुरंत माफ करे। दूसरा, जमीन का न्यूनतम उत्पादन तय कर उससे कम उत्पादन होने पर पूरा भूमि कर माफ किया जाए, पूरा भूमि कर माफ किया जाए। राजस्व कानून में सुधार किया जाना चाहिए, किया जाए। साथ ही बाजार में कीमतें कम होने के कारण यह सुधार लागू होने तक जिन्हें 75 रुपए से कम भूमि कर देना पड़ता है, उसका भूमि कर तुरंत 50% कम कर देना चाहिए, ताकि 37.5% 50% कम कर दे। तीसरा, जमींदार और जागीरदारी व्यवस्था आर्थिक रूप से नुकसानदेह तथा सामाजिक रूप से जुल्मी होने के कारण इस व्यवस्थाओं को नष्ट करने का सरकार त्वरित प्रबंध करे। 4, लगातार 3 वर्षों तक जो जमीन जोते, जमीन उसकी मानी जाए। यह कानूनन जमींदार की सभी रैयत पर लागू किया जाना चाहिए। इस कानून से कोई बचाव के उपाय न कर पाए, इसके लिए एक जमीन आयोग, लैंड कमीशन, सोचिए 1938 में लैंड कमीशन की बात कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। लैंड कमीशन की नियुक्ति हो और इस कमीशन की इजाजत के बगैर रैयत को दी गई जमीन छीनी न जाए। रैयत जब तक लाभ अदा कर रहा है, यानी लगान दे रहा है, तब तक 3 सालों तक किसी भी कारण से जमीन छीनी न जाए। 5, छोटे किसानों द्वारा लिया जाने वाला पानी का लगान 50% कम किया जाना चाहिए। सिंचाई विभाग द्वारा अधिकतर छोटे किसानों और रैयत के लिए फायदेमंद साबित होने के नजरिए से
सिंचाई कानून में सुधार किया जाना चाहिए। 6, सभी गांवों में मवेशियों को मुफ्त चराने के लिए वन क्षेत्र उपलब्ध हो। 7, कर्ज हटाने का सुयोग्य कानून सब जगह लागू होने तक कर्ज को स्थगित किया जाए। 8, जमीन किसानों के साथ निकलकर साहूकारों के हाथ न चली जाए, इसलिए साहूकारी पर बंधन डाले जाएं, शर्तें तय की जाए। 9, किसानों के निर्वाह के लिए जरूरी न्यूनतम जमीन और उनके गुजारे के लिए जरूरी चीजों पर साहूकार से कुर्की लाने पर पाबंदी लगाई जाए कि अगर कर्ज नहीं उठा रहे हैं और साहूकार अगर कुर्की लेकर आता है तो उस पर पाबंदी लगाई जाए। 10, सभी वयस्क महिलाओं और पुरुषों को मतदान का अधिकार मिले। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर किसानों को उनके आर्थिक हितों के लिए एड्रेस कर रहे थे, लेकिन यहां भी फ्रेंचाइजीज, वोटिंग राइट के बारे में लिखना बोलना न भूलते हैं। 11, बेगार में काम करना और गैर कानूनी रूप से पैसों की उगाही को फौजदारी अपराध माना जाए। 12, भू राजस्व विभाग के सभी मजिस्ट्रेटी अधिकार निरस्त किए जाएं। 13, खेती योग्य सभी जमीन भूमिहीन मजदूर किसानों को मुफ्त में दी जाए। तो ये 13 ये डिमांड थे। सोचिए डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे थे। इसलिए ये बताना जरूरी है कि जो टिकैत साहब जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये याद रखना चाहिए कि किसानों के बल पे इस देश में हुकूमतें चलाई गई हैं। अगर चुनाव चिन्ह का इतिहास देखेंगे तो हल बैल फावड़ा, यही सब, गाय बछड़ा, यही सब मिलेगा। उनके प्रतीकों का इस्तेमाल करके हुकूमतें चली हैं, किसानों के बल पर सरकारें बनी हैं और आज साल भर से किसान धरना पे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था, जब राकेश टिकैत साहब से मुलाकात हमारी हुई थी तो हमने कहा था कि आप क्या डिमांड कर रहे हो, सरकार बदलने और हुकूमत बनाने की तैयारी करो और आपको जितने भी उत्पीड़ित शोषित जमात है उसका एक मुखर प्रवक्ता बनना चाहिए। और इस बातचीत की गूंज जो है मुजफ्फरनगर के उनके भाषण में सुनाई दी, जब उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खतरे में है, और जब अल्लाह अकबर के भी नारे लगे। तो ये बात समझना है कि इनको पूरा, जैसे इसमें जो बातें कही गई हैं किसानों के, भूमिहीन मजदूरों के बारे में बात की गई है, न्यूनतम मजदूरी के बारे में भी बात की गई है, सिंचाई के बारे में भी बात की गई है। तो मुझे लगता है कि जो भी साथी सुन रहे हो, किसान आंदोलन के बीच ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और किसान आंदोलन के नेताओं से उम्मीद करेंगे कि इन मुद्दों को उसमें शामिल करें, जिससे कि उनका जनाधार व्यापक होगा, सभी दबे कुचले लोगों की आवाज बने। 3 कानून क्या, सरकारें पलट जाएंगी, सरकार बदल जाएंगी। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और जो मैंने ये बातें कही हैं, ये वॉल्यूम 39 चैप्टर नंबर 115 पेज 78 से लेकर 73 तक, 68 से लेकर 73 तक जाएंगे तो पूरी प्रोसीडिंग मिलेगी। आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं रेफरेंस देता हूं, इसीलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, ताकि ऑथेंटिक जानकारी घर घर तक पहुंचे। नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता यह सुनने के बाद सोचने के लिए विवश हो। शुक्रिया। जय भीम। फिर मुलाकात होगी।